तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज में नेक्स्ट टॉपिक और होगा आपके जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, या फिर आपके जो जनसंख्या को इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उस पर हम प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहले हम सिंपल से सवाल से समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कहूं, यहां पर एक बात आपको बताऊं, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 25,000। जैसे मैं कहूं, जब भी ऐसे सवाल करने हो तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25,000। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? यानी कि जैसे मैं कहूं 25,000 है और 10%, पहले समझते हैं क्या यहां से हम फॉर्मेट बना सकते हैं ताकि नेक्स्ट जो लेवल के सवाल हो वहां पर भी हम सॉल्व कर सकें। तो 10% बढ़ रही है तो आप कहेंगे 110% हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूं 25 का गुणा 11 में करेंगे 5 और 2 7 275, कितनी हो जाएगी? 27,500 एक साल बाद, ठीक है। अब जो बढ़ेगी जनसंख्या वो किस पर बढ़ेगी? 27,500 इंक्रीज होगी 10%, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसका 10% यानी 110% और निकाल दें। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 105, 7 और 5 12, 7 और 2 9 और 1 10, और यहां पर 1 2 और 1 3, कितनी हो जाएगी? 30,250। या गुणा करेंगे 11 5 55 के 5 हासिल लगी 5, 11 7 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा? 82 और 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 30,250। अब मैं कहूं कि ऐसे सवाल करेंगे हम? नहीं, मैं यहां पर आपको यह बताना चाह रहा था कि जनसंख्या इंक्रीज में जो मेथड लगता है वो लगता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो यानी कि 25,000 में कितनी इंक्रीज हुई? आपकी 10% इंक्रीज हुई, तो 11/10 हुई होगी। या मैं कहूं अब डायरेक्ट कैसे सवाल को करना है वो हम समझते हैं यहां पर, और इसे हटाते हैं क्योंकि कुछ बातें हमें यहां समझनी थी। देखिए, मैं 2 तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके आपको समझना है। जैसे मैं कहूं अपनाना इसे ही है, अभी जो पहले बता रहा हूं 25,000, ठीक है। जनसंख्या कितनी है? 25,000। वृद्धि कितनी हो रही है? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले वर्ष 10 से क्या होगी? 11। अगले वर्ष भी क्या होगी? 10 से क्या हो जाएगी? 11। ये पहले वर्ष, ये आपके दूसरे वर्ष। तो यानी 2 वर्ष में क्या कंडीशन बन जाएगी कि 100 से जनसंख्या कितनी हो रही होगी? 121। कितनी हो रही होगी? 121। चाहे तो सीधा निकाल सकते हैं इसका आप 25,000 का 121%, या देखेंगे 100 से कितनी हो गई? 121। सवाल में कितनी बता रहा है आपके? 25,000। तो यानी कि है कितनी? 100। सवाल में कह रहा है 100 नहीं, कितनी है? 25,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 25,000 बट्टे 100, 2 0 से 2 0। भाई साहब कितनी हो रही है? 121। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल ली आप? 250। 0 25 से कम, 25 के 5 हासिल लागा 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52 हासिल लगी 25 से कम 25 और 5 कितने? 30,250। मैं कहूं समझना इसलिए है क्योंकि सेम कंडीशन हम लोग जब 2 साल का CI निकालते थे और अमाउंट जो बनता था वो इसी प्रकार बनता था, वही कंडीशन बन रही है। क्योंकि आगे के जो बड़े बड़े सवाल होंगे फिर हम वहां पर ये वाला मेथड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं कहूं सॉल्व अगर करना है ऐसे सवाल को तो चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। कितनी जनसंख्या है? 25,000। कितनी बढ़ रही है? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 बढ़ गई, यानी कि कितनी हो गई? 11/10 पहले वर्ष। कितने वर्ष में? 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो अगले वर्ष में क्या हुई होगी? 11 से 10, यानी कि 10 से 11, 11/10। भाई साहब कुछ नहीं करना, 2 0 से 2 0 काटे, 11 11 121, 2 से 50 गुणा 121। जब कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे आप 30,250। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 30,250 हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट सवाल को यहां पर करते हैं। ठीक है, मैं इसे यहां पर हटा, मैं कहूं किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 21,600 है, यदि यह प्रतिवर्ष 16.2/3% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या है? 2 साल बाद शहर की आबादी क्या है? तो देखिए इस सवाल को करते हैं यहां पे। जैसे कहूं भाई साहब कितनी जनसंख्या है? 21,600। ठीक है, अब यहां पर हम समझेंगे शहर की जनसंख्या कितनी है? 21,600। 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6, यानी कितनी बढ़ रही है? 6 में 1, तो बढ़कर कितनी हो गई होगी? 7/6। कितनी हो गई होगी? 7/6। अगले साल भी कितनी बड़ी होगी? 2 साल है तो 7/6 हुई होगी। 6 से और 6 कितना हो गया? 6 6 36, 36 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया? 600 बार। कितनी बार कट गया? 600 बार। ठीक है, 6 तिया 18, 6 6 36 और 6 बार, तो कितनी हो जाएगी? 600 गुणे 7 गुणा 7 कितना होता है? 49। 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 ने 54, 6 चौके 24 और 5 29, 29,400। कितनी हो जाएगी? 29,400। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप लोग मुझे उम्मीद है कर लेंगे। जैसे मैं एक बात और यहां पर देना चाह रहा हूं, फिर आगे बढ़ना। मैं कहूं किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, इसे भी यहां पे रफ कर रहा हूं, किसी शहर की जनसंख्या 2500 है, यदि यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल पहले, किसकी बात कर रहे हैं? 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? अब सवाल समझें, ट्विस्ट जो है वो इस सवाल में है। ठीक है, क्या है? एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यहां पर कर ले, है, सॉरी 2500 है, यदि यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी? शहर की आबादी क्या थी? अब बात को समझे भाई साहब, क्या बात है, यही मेन चीज है और इसे ही समझना। यही सिंपल टाइम में यही 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक पूछेगा 2 वर्ष बाद क्या होगी, एक पूछ लेगा 2 वर्ष पहले क्या थी, बस, और कोई यहां पर टाइप नहीं है। और भी टाइप है लेकिन ये टाइप दिक्कत दे सकता है। तो यहां पर ये देखें, ये पूछना है शहर की आबादी क्या थी, कब? 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी, तो हम मान लेंगे 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी? x। कितनी थी? x। कितनी दर से बढ़ रही थी? पर 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 1/5। भाई साहब 5 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 6। कितनी हो गई होगी? 6/5। कितनी हो गई होगी? 6/5। एक साल, अगले साल भी क्या हुई होगी आपकी? 6/5। कितनी हुई होगी? 6/5। ठीक है, 2 साल पहले हमने मान ली शहर की आबादी क्या थी? x। कितनी बड़ी होगी? 20%, तो 5 में 1 बड़ी होगी, 6/5, 6/5, और कितनी हो गई? 2500, 2500 है। अब मैंने यहां डाटा जानबूझ के ऐसा दिया है कि ताकि आप कैलकुलेट करें, 1/5 25 से कट रहा है तो सीधा 3600 ले जाए। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछना 2 साल बाद क्या होगी। 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो हमने मान ली 2 साल पहले x रही होगी, अगले साल 6/5 हुई होगी, फिर अगले साल 6/5 हुई होगी, और कितनी हो गई होगी? 2500।
यार डाउट ये हो सकता है कि 2 साल है 55 25, तो 25 से 100 बार और 6 6 36 3600 निकाल दें, लेकिन नहीं। ठीक है, क्या करना है भाई साहब, x बराबर 5 5 का गुणा उसमें हो जाएगा तो 2500 गुणे 55 25 बट्टे कितना हो जाएगा आपका, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36। ठीक है, चाहे तो मैं कहूं ना भी करें कोई भी दिक्कत नहीं है, 6 गुणे 6। ठीक है, मैं यहां पर क्या 2500 को ये नहीं लिख सकता 25 गुणे 6, सॉरी 25 गुणे 100, 2 से काटूंगा इसे 3 बार, इसे काट दूंगा 50, 2 से काटूंगा इसे 3 बार और इसे काट दूंगा 25 बार। कितनी बार काट दूंगा, 25 बार। भाई साहब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, गुणा में घाते जुड़ती हैं, कितनी बन गई 5 की पावर 6 बट्टे कितना आ रहा है 3 त्रिका 9, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितनी बन गई 5 की पावर 6, और 5 की पावर 6 का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप कहेंगे ठीक है 55 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 और 3125 पंजे आपके कितने हो जाएंगे 15,625। कितना आ जाएगा 15,625 बट्टे में कितना आएगा, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 15,625 बट्टे 9। ध्यान देना है, इस बात को समझना है, या मैं कहूं दशमलव में दिया हो तो 9 का भाग लगा देंगे, 9 एकम 9, कितने बचे यहाँ पर 9 एकम 9, तो आप कहेंगे भाई साहब कितने बचे 6 66, 9 7 63, कितने बचे 3, 9 3 27, कितने बचे 5, 9 6 54। ठीक है, कितना बचा 1। ठीक है 1, तो यानी कि लगभग 1736 के आसपास थी। तो ये बात है इसमें, ये वाला ट्विस्ट है, यही वाली कहानी है क्या कि भाई साहब शहर की जनसंख्या 2500 अभी है, पूछ रहा है और क्या कह रहा है प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है, पूछ रहा है 2 साल पहले क्या थी, तो भाई साहब 2 साल पहले की हमने मान ली x, फिर आपकी क्या हो रही है बढ़ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के सवालों को और करते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप लिखें, यहां पर मैंने डाटा जानबूझ के ऐसा दिया है कि ताकि ये वाली संख्या कैलकुलेट हो जाए। एक सवाल और देता हूं, एक शहर की जनसंख्या 4,900 है, 4,900 है और यह प्रतिवर्ष 12.1/2% की दर से बढ़ रही की जगह कर लेंगे, अब घट रही है, घट रही है। तो 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी, तो 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी, तो 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी, 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी। जैसे मैं कहूं इस सवाल को करने के लिए भी आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी, क्या पता है भैया, नहीं। मान लेंगे कि 2 साल पहले शहर की आबादी क्या थी x, 12.1/2% की फ्रैक्शन क्या है 1/8, लेकिन दर से क्या हो रही है भाई साहब घट रही है, घट रही है, तो यानी कि क्या हो रही है 8 में 1 कम हो रही है, तो भाई साहब 8 दी 1 घट गई, क्या रह गई 7/8। अगले साल भी 2 साल दे रहा है तो कितनी हो गई होगी, अगले साल भी 7/8 और घट घट के कितनी पहुंच गई होगी 4,900, कितनी पहुंच गई होगी 4,900। 7 7 49, 49 से काटेंगे 100 बार, 8 8 64, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 6400, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400। अब मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूं और अगला सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। सवाल हमारा ये है कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, प्रथम वर्ष 12.1/2%, दूसरे वर्ष 11.1/9% और तीसरे वर्ष 20% से बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, यानी कि ये कह रहा है कि वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी लिखी हुई है
तो उसने लिखी हुई है 15,000। अब ये देखे क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष के अंत में, यानी पहले वर्ष कुछ बढ़ी 15,000 से, दूसरे वर्ष कुछ बढ़ी, तीसरे वर्ष कुछ बढ़ी, ठीक है, फिर अंत में कितनी हो रही है। तो ये आप ध्यान देंगे 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी, 1/8। हर एक जगह बढ़ रही है, तो 8 1/8 बढ़ रही है, तो 8 में कितनी बढ़ रही है, 1, क्या हो जाएगी 9/8। दूसरे वर्ष के अंत में कितनी बढ़ रही है, 11 सही 1/9%, और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9, तो 9 में कितनी बढ़ रही है 1, तो क्या हो जाएगी 10/9, कितनी हो जाएगी 10/9। और तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है, 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5, तो 5 में 1 बढ़ रही है, तो कितनी हो गई 6/5। अब पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, तो कुछ भी ना करें, कैलकुलेट कर दें। क्या हमें यहां ये नहीं लग रहा कि 9 से क्या कट जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो 5 से इसे काट सकते हैं, 15 को कितनी बार, या 15,000 को कितनी बार, 3,000 बार। तो दूसरी बात 2 से यहां काट सकते हैं आप कितनी बार, 4 बार, और 2 से यहां काट सकते हैं 5 बार। 2 से यहां काट सकते हैं 2 बार, और यहां काट सकते हैं 3 बार। 2 से अगर 3,000 काटेंगे तो कितनी बार काट सकते हैं, 1500 बार। कितनी बार काट सकते हैं, 1500 बार, ठीक है। 5 है 15, 15 15 225, कितना आया 1500 गुणा 5 है 15, तो 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना हो जाएगा 00, 22,500, कितना आ रहा है 22,500, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंत में, अब इस वाले सवाल को देखें, यदि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है। अब भाषा पढ़े, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 4% हो रही है, और यह कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या वो इतनी है, तो 3 साल पहले क्या आबादी थी। भाई साहब आज आबादी दी हुई है, 3 साल पहले पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे 3 साल पहले कितनी रही होगी x। कितनी वृद्धि दर है 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25 कितनी होती है 1/25। 25 में 1 बड़ी होगी, कितनी हुई होगी 26/25। अगले वर्ष भी कितनी बड़ी होगी 26/25 हुई होगी, और तीसरे वर्ष भी क्या हुई होगी 26/25, और वर्तमान जनसंख्या कितनी बन गई होगी 17,576। कितनी बन गई होगी 17,576। भाई साहब ये कुछ और नहीं लिखा है, 26 26 26 26 का क्यों कितना 17,576, ठीक है। 25 गुणा 25 625, 625 का गुणा 25 में करेंगे 15,625, तो यानी 3 वर्ष पहले कितनी थी 15,625। कितनी जनसंख्या थी 15,625। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यहां पर आप मुझे बताएं, ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं यहां पर, और कुछ बातें आपको और आपके सामने कर रहा हूं भैया, ठीक है। जैसे मैं कहूं यहां पर रेट चेंज कर रहा हूं और कुछ सवाल की भाषा में परिवर्तन कर रहा हूं। मैं कहूं किसी कस्बे की जनसंख्या 30,000 है, कितनी है 30,000। प्रथम वर्ष कितनी बढ़ती है 25%, ठीक है। दूसरे वर्ष में कहूं, दूसरे वर्ष आपकी बढ़ती है 33 सही 1/3%, कितनी बढ़ती है 33 सही 1/3%, तथा तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ जाती है 10% से बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, और इस सवाल को सॉल्व करें, तब तक मैं इसकी भाषा चेंज करूं, और सारे एग्जाम के पूछे हुए सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं। किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 12 सही 1/2% है, और वर्तमान जनसंख्या 7,290 या 72,900 है, तो 3 साल पहले की आबादी कितनी थी। आप इसे सॉल्व करें। देखिए इस सवाल को समझते हैं।
किसी शहर की जनसंख्या 30,000 है, ये पकड़े कहा तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में यानी 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो भाई साहब है कितनी अभी, तो आप कहेंगे 30,000। अरे पहले वर्ष कितनी बढ़ी, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 बढ़ी, कितनी हो गई 5/4। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी 33, सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, 3 में 1 बढ़ी, कितनी हो गई 4/3। और भाई साहब तीसरे वर्ष के अंत में 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, कितनी हो गई 11/10। 4 से 4 काट देंगे, 1 0 से 1 0, 3 से काट देंगे आप कितनी बार 1000। भाई साहब 11 5 55, कितना हो गया 55। 11 का गुणा 5 में 55 और 1000 का गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 55,000। तीसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी 55,000। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ू मैं, अगली अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटेज याद होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 बढ़ी, कितनी हो गई 5/4। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, 3 में 1 बढ़ी 4/3। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 बढ़ी 11/10। अब इसकी से बात करते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, कितनी है 1/8। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 72,900 है। तो 3 साल पहले की आबादी, तो हम कहेंगे भाई साहब 3 साल पहले की आबादी कितनी x। 8 में कितनी बढ़ गई 1, कितनी हो गई 9/8। अगले वर्ष भी 9/8, अगले वर्ष भी 9/8। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 72,900। 9 में 81 निम्मा 729, कितनी बार कट गया 100। 8 8 64 8 512। तो आप कहेंगे 512 का गुणा 1 में करेंगे तो 512, 2 0 है 2 0, कितनी आ जाएगी होगी 3 साल पहले उस शहर की आबादी थी 51,200। कितनी आबादी थी 51,200। अब मैं इन सवालों को यहां से रफ कर रहा हूं और नेक्स्ट सवाल आपके सामने रख। अगले सवाल ये हैं हमारे अलग टाइप के, लेकिन समझते हैं। किसी शहर की आबादी 2 वर्ष में 14,400 से बढ़कर 16,900 हो जाती है तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। किसी शहर की आबादी 2 वर्ष में 14,400 से बढ़कर 16,900 हो जाती है तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात करें। भाई साहब कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 14,400 से कितनी हो रही है 16,900। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि रेशियो में तोड़ के लाना है। ठीक है, तो रेशियो यहां पर तोड़ेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया 144 और कितना आया 169। समय कितना है 2 वर्ष, करड़ी कितनी लगा देंगे 2, करड़ी कितनी लगा देंगे 2। भाई साहब 12, अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी है 12, अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी है 13। अरे 12 से बढ़कर कितनी हो रही है 13, कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे भाई साहब 1 बढ़ रही है। किस पर बढ़ रही है 12। 1/12 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 8 सही 1/3%। तो वृद्धि दर कितनी हो जाएगी 8 सही 1/3%। किसी शहर की आबादी 2 वर्ष में 14,400 से बढ़कर कितनी हो रही है 16,900 हो जाती है तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात करें। कितने से 14,400 से 16,900 हो रही है। रेशियो निकाल ले 2 0 से 2 0 खत्म, 144 169। ये देखिए कि टाइम कितना है या समय कितना है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष। कितना समय है 2 वर्ष। भाई साहब तो करड़ी कितनी लगा देंगे 2, करड़ी कितनी लगा देंगे 2। तो 144 का जो मान है या अंडर रूट 144 का मान है वो कितना है 12, और 169 का अंडर रूट 169 का मान जो है वो 13। तो 12 से बढ़ के 13 यानी 1 बढ़ी, किस पे बढ़ी 12, तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। अब अगला सवाल समझते हैं। 2004 में किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। कितनी हो गई 1331। तो भाई साहब कितनी थी शहर की जनसंख्या
2004 में, 2004 की बात कर रहा है और 2007 की बात कर रहा है। 2004 में शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो कह रहा है कि भैया 2004 में किसी शहर की जनसंख्या 1000 थी। 2007 में शहर की जनसंख्या यह बढ़कर कितनी हो गई? 1331। तो कितनी हो गई? 1331। कितनी हो गई? 1331। ये देखिए 2004 और 2007 कितना समय हुए, कितने वर्ष बने? तो आप कहेंगे 2007 और 2004 में जो समय का अंतराल है वो कितना है? 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, क्या लगा देनी है? करड़ी 3। क्या लगा देनी है? करड़ी 3। 1000 करड़ी 3 का मान कितना है? तो आप कहेंगे 1000, तो आप इसे कहेंगे 10। इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 11। भाई साहब 10 से बढ़कर कितनी हो रही है? 11। 10 से बढ़कर कितनी हो रही है? 11। कितनी वृद्धि हो रही है? 10 से बढ़कर कितनी हो रही है? 11। वृद्धि 1 किस पे हो रही है? बट्टे 10 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कितना निकल आया? 10%। तो वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? 10%। तो आप ध्यान रखें, जब भी ऐसे सवाल आए आपके सामने तो कुछ नहीं करना, चुटकी में उड़ा देने। करड़ी लगानी है कितनी? 2 वर्ष है तो 2। क्यों? ये आपके चक्रवृद्धि मेथड पे चलते हैं। ये आपकी कंडीशन मैंने पहले ही सवाल में डिस्कशन किया था, इसीलिए किया था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर कुछ सवाल और दे रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर बताएं। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि और सवाल हम यहां पर डिस्कस कर सकें। किसी शहर की आबादी 2 वर्ष में, किसी शहर की आबादी 2 वर्ष में 12,000। ठीक है, यह है कि किसी शहर की आबादी 2 वर्ष में 12,100 से बढ़कर 19,600 हो जाती है। तो कितने साल में? 2 साल में। कितने से? 12,100 से बढ़कर 19,600। रेशियो निकालेंगे, कितने साल में घटना हो रही है? ये 2 वर्ष। तो रेशियो निकालेंगे, कितना आया? 121 रेशियो 196। 2 वर्ष है तो करड़ी कितनी? 2। करड़ी कितनी? 2। करड़ी कितनी? 2। तो 121 अंडर रूट में इसका मान 11 और इसका मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14। कितना होगा? 14। भाई साहब 11 से बढ़कर 14 हो रहा है, कितनी वृद्धि? 3। किसमें हो रही है? 11। किसमें हो रही है? 11। आपको पता है कि 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। 3/11 की क्या हो जाएगी? 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 निम 27 सही 3/11%। कितनी हो जाएगी? 27 सही 3/11%। अगला डाटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 2020 में किसी शहर की जनसंख्या, 2020 में किसी शहर की जनसंख्या 3200 है या 3200 थी। 2024 में यह बढ़कर 8100 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को भी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है? समय आप देखेंगे कि किसकी बात कर रहा है? 2020। किसकी बात कर रहा है? 2020। और किसकी बात कर रहा है? 2024। अरे 2020 में जनसंख्या कितनी थी? 3200। कितनी थी? 3200। 2024 में जनसंख्या कितनी हो गई? 8100। कितनी हो गई? 8100। अरे भाई साहब समय का डिफरेंस कितना है? 4 वर्ष। तो करड़ी कितनी लगा देंगे? 4। लेकिन उससे पहले आप रेशियो निकालें, 32 और 81। कितना आ जाएगा? 32 81। अब इसे मैं कहूं यहां पर दिक्कत ये आएगी, इसे ये अब यहां पर करड़ी कितनी लगानी होगी? 4। करड़ी कितनी लगानी होगी? 4। ये तो निकलेगा नहीं, ये रहेगा आपका। जैसे मैं कहूं इसे बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2√2, या मैं कहूं इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 करड़ी। ठीक है,
तो मैं बता दे रहा हूं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, जब भी आपको मिलेगा तो ऐसा डाटा मिलेगा जो सेट हो। इसे बाहर निकाल लेंगे तो ये निकल आएगा आपका कितना 3। जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर रह जाएगा, तो 2√2 से बढ़कर कितनी हो गई 3। तो भाई साहब कितनी बढ़ रही है 3, कितनी बढ़ रही है 2 या 2√2 से कितनी हो रही है 3, तो 3 माइनस 2√2 कहां से बढ़ रही है 2√2 गुणा, यही क्या आ जाएगा आपका। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी डाटा में दे दिए जाते हैं कि जो दिक्कत है। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको कराना चाह रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसे हटा रहा हूं। ठीक है, यही लिखा रहने दे रहा हूं। मैं कहूं किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 16,200 थी, 2024 में यह बढ़कर 2024 में यह बढ़कर किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी 16,200 थी। ठीक है, लेकिन 2024 में बढ़कर कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 512, 51,200। कितनी हो गई 51,200। तो ऐसे सवालों को भी आप चुटकी में कर सकते हैं। कितनी थी आप देखेंगे 2020 में 16,200, 2024 में कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 51,200। कितनी हो गई 51,200। रेशियो निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से काट सकते हैं, कितना 256, कितना आपके 256। ठीक है, समय कितना है, समय देखेंगे तो आपका कितना है 4 वर्ष। समय कितना है 4 वर्ष। करड़ी कितनी लगा देंगे 4, करड़ी कितनी लगा देंगे 4। 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा। 256 को क्या कर सकते हैं हम, तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, करड़ी 4। तो इस 4 से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3 से कितनी हो रही है 4, 1 बढ़ी, 1 बढ़ी, कहां से बढ़ रही है 3, 1/3 यानी कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% रेट बढ़ जाएगी। अगला सवाल ये है हमारा, और अलग टाइप का सवाल है। एक गांव की आबादी 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, कितनी महिलाएं हैं। करने के बहुत सारे तरीके, में 2 तरीके बता रहा हूं। पहला आपका मिक्सचर एंड डेलीगेशन के मेथड से, दूसरा और शॉर्ट कराऊंगा। तो किसकी संख्या बढ़ रही है, पुरुष। भाई साहब पुरुष की संख्या कितनी बढ़ रही है 5%। महिलाओं यानी फीमेल की संख्या कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 6%। संख्या है कितनी 10,000, 10,000 से बढ़कर कितनी हो रही है 10,540। अरे कितनी जनसंख्या बढ़ गई 540 ही तो बढ़ रही है। बढ़ किस पे रही है 10,000 पे, किस पे बढ़ रही है 10,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा 5.4%। जो ओवरऑल बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है 5.4%। कितनी बढ़ रही है 5.4%। अरे यही तो बढ़ रही है 10,000 पे 10,540 हो रही है, 540 बढ़ गई कहां पे 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 5.4%। भाई साहब 6 में से 5.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। 5.4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। दशमलव से दशमलव 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 2। भाई साहब पुरुष मेल कितने हैं 3, फीमेल कितनी है 2। टोटल मेल और फीमेल मिलकर कितने बने 3 और 2 5। सवाल में कह रहा है कितने 10,000, कितने हैं 10,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 2,000।
5 दूनी 10, 2000। क्या पूछ रहा है? कितनी महिलाएं हैं। महिलाओं का रेशियो कितना है? 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 2 दूनी 4। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। पुरुषों की पूछी होती तो 2 3 है 6000। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टाइप है, लेकिन हम चाहे तो इसे एक और तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो बिल्कुल ही सिंपल है। भाई साहब ये देखिए कि पुरुष की संख्या है, या मैं यहां पर लिख रहा हूं मेल, और एक कौन है आपकी? फीमेल। मेल में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे 5%। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 6%। 5% कौन बढ़ रहा है? मेल। तो मैं कह सकता हूं फीमेल बढ़ रही है 5% प्लस 1%। अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं इसे यहां पर हटा रहा हूं, मैं ये कहूं 10,000 से बढ़कर कितनी हुई है? 10,540। भाई साहब अगर 5% ही बढ़ रहे होते, 5% ही बढ़ रहे होते, 5% मेल बढ़ रहे होते, 5% फीमेल बढ़ रहे होते, तो जनसंख्या कितनी बड़ी होती? 10,000 का 5%। कितनी बड़ी होती? 10,000 का 5%। 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 500 बड़ी होती। अगर दोनों मेल और फीमेल 5% ही बड़े होते तो जनसंख्या 10,000 में 5% बड़ी होती, यानी 500 बड़ी होती। लेकिन बढ़ कितनी रही है? 10,540 हो रही है। कितनी बढ़ रही है? 540। कितनी बढ़ रही है आपके? 540। कितनी बढ़ रही है? 540। भाई साहब ये कितनी एक्स्ट्रा बढ़ रही है? 40 जो जनसंख्या है वो ज्यादा बढ़ रही है। ये किसके कारण बढ़ रही है? ये बढ़ रही है इस 1% के कारण। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 40। 1% की वैल्यू कितनी? 40। ठीक है, मेल के लिए क्या निकला? 1% की वैल्यू कितनी निकल आई? 40। भाई साहब मेल अपने आप में कितनी होंगी? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल आई? 4,000। कितनी निकल आई? 4,000। 10,000 में से 4,000 फीमेल है, तो मेल कितने बचे? 6,000। कितने बचे? 6,000। तो डायरेक्ट आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल को यहां पर बदल रहा हूं कुछ भाषा, और अगला सवाल आप लोग मुझे बताएं। दोनों मेथड से कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेथड यहां पर आप अपना सकते हैं। जैसे मैं कोई सवाल आपके सामने रख रहा हूं, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी है? 8। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है, और फिर आबादी 8,600 हो जाती है, तो कितने पुरुष हैं, या कितने पुरुष थे? कितने पुरुष थे, या आपको लिखा मिलेगा जनसंख्या वृद्धि से पहले कितने पुरुष थे। सवाल पढ़ें और समझें। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि आप समझ सकें फिर से। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है आपके सामने। देखिए, चाहे तो एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन आपके मेल और दूसरी कौन है आपके फीमेल। पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है? 6%। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ रही है? 10%। ठीक है, वैसे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन अलग से ही पढ़ेंगे। 8,000 से जनसंख्या कितनी हो रही है? 8,600। तो कितनी बढ़ गई? 600। अरे बड़ी किस पे? 8,000 पे। गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1। 4 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार? 15 बार। 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने परसेंट? ओवरऑल कितनी बढ़ रही है? 7.5%। कितनी बढ़ रही है? 7.5%। 10 में से 7.5 घटाए तो कितने मिलेंगे? 2.5%, या 2.5, क्योंकि रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट लगा ले फिर। 7.5 में से 6 गए तो कितना मिलेगा? 1.5%। ठीक है, 10 में से 7.5 घटा दिए 2.5, 7.5 में से 6 घटा दिए 1.5। रेशियो निकालेंगे दशमलव से दशमलव, 5 से 25, और 5 से कितनी बार? 3। 5 मेल है, 3 कौन है? फीमेल।
कुल मिला के कितने हुए? 5 और 3 8 यूनिट। 5 मेल 3 फीमेल कितने हो गए? कुल 8। सवाल में कह रहा है भैया कुल आबादी कितनी है? 8000। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1। क्या पूछ रहा है? पुरुष थे, तो पुरुष कितने थे? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 5 गुणे 1, यानी कि पुरुष कितने थे? 5। भाई साहब 8000 में से 5000 पुरुष थे, तो 3000 क्या बची आपकी महिलाएं, या फिर 3000 गुणा 1000 गुणा 3 कितना आ गया? 3। जो पूछा है वो लिखा। अब मैं अपना मेथड बताता हूं, अपना वाला तरीका अलग वाला देखेंगे। ये मिक्सचर वाला होगी, मैं कहूँ इसकी जरूरत ना पड़ेगी अगर ये समझ गए तो, लेकिन दोनों ही तरीके बेहतर है, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई यहां पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेल और एक है आपके कौन? फीमेल। फीमेल की जनसंख्या में, ठीक है, क्या हो रहा है? पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 6%। महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? 10%, यानी 6% तो हो ही रही है और 4% और हो रही है। ठीक है, यानी कि मिला के 10%। मैं कहूं अगर मेल की जनसंख्या में भी 6% वृद्धि होती, फीमेल की भी जनसंख्या में 6% वृद्धि होती, तो आप कहते भाई साहब 8000 में केवल और केवल 8000 का 6% ही वृद्धि होती। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटते, कितना निकालते? 8 से 48, 480 जनसंख्या बढ़ती। तो यानी 8000 में 480 बढ़ती, तो 8000 कितनी हो जाती? 480 हो जाती। लेकिन 8000 से हो कितनी रही है? 8600। 480 नहीं बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है? 600 बढ़ रही है। कितनी अधिक बढ़ रही है? तो आप कहेंगे 600 में से 480 गए, तो 120 जनसंख्या जो है वो अधिक बढ़ रही है। ये 120 अधिक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या में 4%, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या में 4% अधिक वृद्धि हो रही है, तो 4% की वैल्यू है 120। 1% की वैल्यू निकालेंगे 4 या 12 30। तो भाई साहब 100% की वैल्यू क्या निकालेंगे? 100% का मतलब महिलाओं की संख्या जो निकल आएगी, तो 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितनी निकल आएगी? 3000। 8000 में से 3000 महिलाएं, तो पुरुष कितने बचे? तो मेल बचे आपके कितने? 5। कितने बचे? 5000। तो ये हमारा कंसेप्ट था। आज हमने जो है वो जनसंख्या की वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को किया। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ एक बेहतर क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।